वेलकम टू सत्या सिद्धांत। देखो, जो विद्वान होते हैं और जो विद्वानों के पुत्र होते हैं तो वह भी एक तरह से उन्हें भी विद्वानों के पास जाना चाहिए। उनको इस भांति विद्वान के पास जाना चाहिए जो उस कार्य में निपुण हैं, अर्थात जो हमारे सुख को छेद भेद करके निपुण कर देते हैं, सुख को पृथक कर देते हैं दुख से और दुख को दूर कर देते हैं और सुख को हमें देते हैं। व्यवस्था विद्वानों की विज्ञान को हम चाहते हैं कि प्रार्थना करता है वेद से कि विद्वानों की विद्या को हम चाहें, विद्वानों की विद्या को हम प्राप्त करें। तो जो विद्वानों की विद्या है वह केवल एक स्थान पर निहित नहीं, वह अन्य स्थानों पर भी जा कर के सर्वमान निहित करती है। तो वो न तो किसी भी बाध्य से बाधित होती है, न किसी भी बाहरी आवरण से बाधित होती है और बाहरी किसी तत्व से बाधित होती है। तो इस प्रकार कहा गया कि मेरा कर्म छेदन भेदन रहित हो, मेरे आत्मा से स्तुति करता हुआ मैं उस इच्छा को प्राप्त करूँ, किसी भी वस्तु को उसकी स्तुति करके उसके गुणों को जान करके यथावत उपयोग लूँ, उसको प्राप्त करूँ। तो यही है कि जैसे कि आत्म से इसको विद्या को जाना है, अपने आत्म स्वरूप को जान करके प्राप्त करना है कि हे विद्वान। तो जब जिन प्रकार भांति इन सब विद्याओं को जानता है, इस सोना और इस अन्न को जानता है, इस विद्या और धन को जानता है विद्वान, ईश्वर की इस रचना को जानता है, रचना रूप आभूषण जिससे कि रक्षा होती है, इस अन्न को जानता है जिससे कि सुंदर स्वरूप मन आह्लादित होता है, इस धन आभूषण को जानता है जिससे कि प्रसन्नता आई होती है और जीवन में सुख आता है। तो तू उस विद्वान को जानता है। तो ठीक उसी प्रकार जिस पहलू को तू जानता है वह पहलू मैं अन्य व्यक्तियों में भी देखूं, उनमें थोड़ा मैं देखूं कि इनमें मेरे जैसा क्या है, इनमें क्या दुख है जिससे कि मैं दुख से दूर होकर के सुख, इनमें ऐसा क्या है जिनसे कि मेरे जैसा है जिससे कि मैं इनसे कुछ पता कर सकूं कि इनमें क्या मेरे जैसा है जिससे कि मैं आने वाले दुख को सहन कर पाऊँ और सुख को प्राप्त कर पाऊँ। मैं ऐसा क्या कि मैं कुछ वाणी से गलत ना कहूँ, क्योंकि मैं इन सब लोगों से को अपना इनमें थोड़ा देख लूँ, अधिक न देख, इनमें थोड़ा सा कुछ, इनमें व्यक्तियों में थोड़ा मेरे जैसा क्या है वह देख लो, जिससे कि मैं उचित स्थान पर उचित मार्ग पर चलूँ, उचित समय पर चयन करता हुआ कुछ वाणी से गलत स्पष्ट न बोलूँ, उचित कहता हुआ कथन करता हुआ स्पष्ट चलता जाऊँ मार्ग पर, जिससे कि पृथक सुख हो। विद्वानों से ही व्यक्तियों को सुख होता है कि जो आत्मा परमात्मा का जानने वाला है उसी से निरंतर सुख हो। इसलिए उसको कहते हैं कि तू पुत्र का भी पुत्र और सबका मित्र, सबका भी पोषक, ज्ञान देने वाला, अग्नि के समान प्रकाशमान, सबका विश्वास और सबका प्रकाशक, सबका मित्र, उस विद्वानों की से तू शिक्षा ले जिससे कि उस विद्वानों की बुद्धि जैसी तुम में हो और उससे विद्वानों से थोड़ा शिक्षक जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए जिससे कि तुम सुख के मार्ग पर चलते रहे। क्योंकि सुख के मार्ग से गए तो ऐसे ही दुख होगा, नहीं सुख के मार्ग से पर चले तो वैसे ही सुख होगा। सुख के मार्ग गिरते ही दुख होगा, नहीं प्राप्त करते ही सुख, मार्ग पर सुख के चलते ही सुख, उस श्रेष्ठ कर्म के मार्ग पर चलते ही सुख कि वह मैं जो व्यवहार जो मेरे उत्तम है, जो मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, उसके मार्ग पर मैं समझूँ पहले कि क्या श्रेष्ठ है और उस श्रेष्ठ मार्ग पर मैं चलूँ। इन सब की बात है तो उस आत्मश्रेष्ठ आनंद सुख प्रिय आनंदकारी प्रिय आह्लादकारी मार्ग को मैं चुनूँ और चैन से उस पर चलूँ जिससे कि सुख हो।